नमस्कार। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस मुद्दे को लेकर करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बिहार और देश की विपक्षी पार्टियों के बीच कह सकते हैं कि सौ और मात का खेल चल रहा है। इस प्रोफेशनल लेवल पर सौ और मात का खेल चल रहा है कि बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस दिशा की तरफ या इस दिशा में कहां तक स्टैंड ले पाती है। आधार को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया लेकिन मानने को तैयार नहीं है जनाब, अभी भी उस पर अड़े हुए हैं। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट मतलब 12 तारीख को तो सुनवाई आज ही सुनवाई हो गई। और सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण ने IDR की तरफ से कहा है कि इन्होंने जो मतदाता सूची का प्रकाशन करने से पहले जो अभी पुनरीक्षण के बाद जो मतदाता ड्राफ्ट सूची जारी किया गया है, 65 लाख मतदाताओं को किस आधार पर निकाला गया है, वो कौन लोग हैं, आपके कहने के बावजूद भी लोगों ने मुहैया नहीं कराया। हालांकि चुनाव आयोग के एडवोकेट को कहना है कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को मुहैया करा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है तो उसका रिसीविंग आप दिखाइएगा। अब मामला फिर फंसा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको भी दीजिए और याचिकाकर्ता को भी दीजिए, किसको हटाए हैं। एक बात तो तय है जो हम लोग जमीनी स्तर पर देख रहे हैं कि 65 लाख मतदाता को जिनको हटाया गया है, किस आधार पर हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लास्ट इनका प्रेस रिलीज जारी हुआ था तो उसमें 21 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु की वजह से नाम हटाने की बात की, लेकिन वो 21,000 कौन है जिसको मृत्यु की वजह से हटाया गया है, वो सूची इलेक्शन कमीशन अभी तक पब्लिश नहीं किया। बिहार से वर्षों से बाहर रहने वाला मतदाता जिसकी सूची से नाम हटाया गया वो कौन है, किसी को पता नहीं है। एक जगह एक ऐसा मतदाता जिसका 2 जगह नाम है उसको हटाया गया है, वो कौन मतदाता है ये भी किसी को जानकारी नहीं है। सिर्फ हर कंस्टिट्यूंसी में जो है हटा दिए। दरभंगा में इतना 2 लाख 2.5 लाख, मधुबनी में 3.5 लाख, 3,60,000 पटना में, लेकिन वो मतदाता कौन है, कहाँ वो मतदाता का क्या हुआ, किस आधार पर उसको हटाए, कोई जवाब नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी व्यक्त किया कि भाई ये तो नहीं चलेगा, आप दीजिए पहले 9 तारीख तक सब सूची आप सार्वजनिक कीजिए, आप दीजिए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी को आप सूची उपलब्ध कराएं और कैसे उपलब्ध कराएं, एक सवाल का जवाब दीजिए और हम फिर पूरा विस्तृत सुनेंगे 12 तारीख को। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अब उस मिजाज की तरफ बढ़ने लगा है कि इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था के नाम पर जो कह सकते हैं कि एकदम एक तरफा निर्णय लिए जा रहा है, हमें लगता है कि TN सेशन की तरफ, जिस तरीके से TN सेशन को ब्रेक लगाने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन हो गया था, सुप्रीम कोर्ट गए तो सेशन को कह सकते हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिला। इस मामले में भी हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अब हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और हस्तक्षेप करना जरूरी भी है, क्योंकि जिस स्तर पर ये सिस्टम को नज़रअंदाज, अरे भाई आप चुनाव आयोग हैं, किसके प्रति जिम्मेवार हैं, जनता के प्रति ना। क्या ऐसा एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए जो वाजिब वोटर है, सही वोटर है। आप 65,000 लाख को हटा दिए, क्या जांच की है भाई? उसी BLO की रिपोर्ट के आधार पर हटाया है, जिस BLO की रिपोर्ट के आधार पर कितना मरा विधायक, पूर्व विधायक मरा, उसका भी नाम नहीं काटा है। हजारों हजार ऐसे लोगों की संख्या अब सामने आने लगी है जिसका नाम आप काटे हैं, कौन है वो नहीं पता, लेकिन जिसका नाम है वो पता चला कि नहीं रह रहा है, मर गया है, कब का घर दलान बेच के चला गया, बंगाल लौट गया। कई बंगाली फैमिलीज, कई पंजाबी फैमिली बिहार कब का छोड़ के चला गया, लेकिन अभी भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है। और लोग बता रहे हैं कि देखिए उनका नाम कैसे रह गया, तो 20 साल से बिहार में नहीं है। तो आखिर 20 साल से बिहार में जो नहीं है वो उनका नाम है, तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिसको इस आधार पर हटा दिया गया कि बिहार में दशकों से वो नहीं रह रहे हैं। यही सूची सार्वजनिक करने की बात हो रही है। अब देखिए
मतलब एकदम वार एंड टेकन वार वाली स्थिति बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आधार को लेकर अभी भी जो है जिस तरीके से आधार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इस मामले में भी जो है सो इलेक्शन कमीशन फिलहाल कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। इस बीच तेजस्वी को आज दूसरा नोटिस जारी हुआ है और कहा है कि 2 दिन के अंदर में आप जवाब दीजिए कि कैसे आपको 2 वोटर ID कार्ड मिल गया। जवाब तेजस्वी दे, लेकिन बिहार और इस देश में बहुत सारे लाखों लाख ऐसे मतदाता होंगे जिनको 2 वोटर ID कार्ड होगा, 4 वोटर ID कार्ड, 3 वोटर ID कार्ड हो। तो उन्होंने सवाल खड़े किए तो आप उनसे सो कॉज पूछ रहे हैं, पूछिए, बहुत सही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनके पास वोटर लिस्ट रहता है, वोटर EPIC रहता है, मतदाता फोटो पहचान पर रहता है, उसका वोटर लिस्ट से आप नाम काट देते हैं। उस समय में किसी को इस तरीके से नोटिस डालते हैं कि भाई इसका नाम आप कैसे काट दिए, इसके पास मतदाता पहचान पत्र है। हम लोग कई इलेक्शन में देखें कि हजारों महिलाएं जो है सो पुरुष मतदाता पहचान पत्र लेकर रोड पर आ जाती है, देखिए हमारे पास मतदाता पहचान पत्र है और मेरा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जिसका EPIC नंबर जारी है उसको आप कैसे हटा दे रहे हैं, बड़ा सवाल है ना। तो उस स्थिति में किससे 100 का आप पूछते हैं? आप तो सोचते हैं कि चलिए हो गया इलेक्शन खत्म, भागो यहां से जान बचा के, निमित टाइप का जो है सो काम कर दिए। कभी गंभीरता इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है क्या कि जिस बूथ पर जो है सो 200 वोटर के पास वोटर ID कार्ड है लेकिन उसका मतदान केंद्र पर नाम नहीं है? कभी ये बताया कि आपका मतदान किसी दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया है? पहला इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस गांव के लोगों को सूचित किया जाता है क्या कि इतने मतदाताओं को जो है सो दूसरे स्कूल पर नाम दे दिया गया? कभी नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि ये जनता के प्रति जिम्मेवार है ही नहीं, बस चुनाव हो, रिजल्ट दे, बात खत्म है। एक भी जनता, एक भी वोटर वोट देने से वंचित क्यों रह गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। और आज दूसरे को मतलब समझा रहे हैं। तुम सुबह भी कहे थे और अभी भी कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग जी ये बिहार है, यहाँ लोगों के पास पॉलिटिकल समझदारी के अलावा कुछ और नहीं है, और वो समझदारी इतना मजबूत है कि आप झुठला नहीं सकते हैं। ऐसा खदेड़ना होगा ना, आप भी सोच नहीं सकते कि बिहार के लोग कितना पीछा किया। आप सुप्रीम कोर्ट को उस 65 लाख मतदाताओं का सूची दीजिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, अभी तो सुनवाई 12 तारीख, इधर पब्लिक लोगों में भी आक्रोश बढ़ रहा है, पब्लिक लोग भी अब अपना सूची देखना चाह रहा है कि हमारा नाम है कि नहीं है। अब BLO मोबाइल से दिखाता है, भाई कहाँ, हर स्कूल में सटवा दीजिए मतदान के, ये मुखिया जी के यहाँ दे दीजिए, जो लोग देखें कि हमारा मतदाता सूची में जो नाम है कि नहीं। तब ना, किसके पास सूची है? पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ बूथ लेवल पर आप मुहैया कराए? कई तरह के सवाल हैं। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष और इलेक्शन कमीशन तीनों के बीच जो सह और मात का खेल हो रहा है, उसमें किसका पलड़ा भारी होता है, देखने वाली बात होगी। वैसे ये बिहार है और शुरुआत भी गहन मतदाता पुनरीक्षण बिहार से शुरू हुआ है, तो खेला तो होगा ही।